हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पीएसएन। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए जैसा देखते हैं, हम लोग सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में डिस्कस करेंगे साइन रूल, फिर कॉस रूल, फिर हाफ एंगल फार्मूले। तो साइन रूल के चलिए देखते हैं पहला एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को आइडिया होगा साइन रूल होता क्या है। साइन रूल होता है कि ABC किसी भी ट्रायंगल में एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी है तो उसके एंगल ए के सामने की साइड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल बी के सामने की साइड को स्मॉल बी और एंगल सी के सामने की साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग के साइड और एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है ये आपको बताता है साइन रूल और कॉस रूल। तो साइन रूल में क्या होता है, जब दो एंगल और दो साइड की जिक्र करता है किसी क्वेश्चन में तो साइन रूल लगता है, या तीनों एंगल और तीनों साइड की जिक्र करे तो भी साइन रूल लगता है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में तीन साइड और एक एंगल की जिक्र कर रहा है, क्या बोला, तीनों साइड और एक एंगल की जिक्र कर रहा है तो वहाँ पर कॉस रूल लगता है। तो इतना क्लियर हो गया। ये अभी क्वेश्चन से कराएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा साइन रूल कब लगाते हैं, कॉस रूल क्या कब लगाते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में साइन रूल आता है, कॉस रूल आता है, हाफ एंगल फार्मूले होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे साइन रूल के, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस करेंगे। इसी प्रकार कॉस रूल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। फिर इसके बाद आता है हाफ एंगल फार्मूले। जब वो क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से फार्मूले किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। तो ये हो गया अगला हाफ एंगल फार्मूले। इसके अलावा कुछ और भी 2-3 फार्मूले होते हैं, वो हम लिखाएंगे सबसे लास्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं साइन रूल होता क्या। अच्छा देखिए, साइन रूल होता है कि ABC का जो रेशियो होगा, कौन ABC, साइड, जो साइड होगी उसको स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे और एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। यानी कैपिटल ए एंगल हो गया, कैपिटल बी, कैपिटल सी ये एंगल हो गए। यानी कैपिटल में ABC लिखा है तो एंगल, स्मॉल में ABC लिखा है तो वो साइड। एंगल और साइड के बीच में क्या रिलेशन होता है ये साइन रूल और कॉस रूल बताता है। तो साइन रूल कहता है कि जो ABC का रेशियो होगा, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, यानी कि जो साइड की जो ABC का रेशियो है, साइड्स का रेशियो है, वो साइन ए, साइन बी, साइन सी। साइन ए में ए क्या होगा, एंगल होगा क्योंकि साइन लगा हुआ है। तो साइन ए, साइन बी, साइन सी के इक्वल होता है। यानी कि ABC A/B/C इज इक्वल टू साइन ए टू साइन बी टू साइन सी। ये साइन रूल कहता है। जैसा कि आप लोगों को आइडिया होगा, आज हम लोग एक तरह से यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। थ्योरी वाला पार्ट आप पढ़ चुके होंगे। अब चलिए देखते हैं, स्मॉल ए दिया है, पहला क्वेश्चन है स्मॉल ए, स्मॉल सी दिया है और एंगल ए दिया है और एंगल सी पूछ रहा है। एक बात बताइए, किसी भी ट्रायंगल ABC में अगर आपको दो एंगल दे दिया जाए, किसी भी ट्रायंगल ABC में आपको दो एंगल दे दिया जाए तो आप तीसरा एंगल बता देंगे कि नहीं। कहा जाए एक 60 है, एक 70 है, तो तीसरा कितना होगा, तीनों का सम 180 डिग्री, 50 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। लेकिन अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड दे दी जाए कि एक 5 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर है, अगली साइड कितनी है, तो आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी हो सकती है। कुछ भी होने का मतलब 5 और 6 का डिफरेंस 1, 5 और 6 का योग 11, 1 से 11 के बीच में कुछ भी हो सकती है, साइड आपका ट्रायंगल बन जाएगा। समझ में आ गई। इसका मतलब कि अगर एंगल में दो एंगल दिया है तो तीसरा एंगल हम लोग तुरंत बता देंगे, लेकिन साइड में अगर दो साइड दिया है तो तीसरी साइड नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पर एंगल में कोई टेंशन नहीं देना, हमें B पता चल जाएगा तब भी हम C बता लेंगे। आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, यहाँ पर स्मॉल ए, स्मॉल सी दिया है तो A और C वाला फार्मूला लगाना है। तो जैसा कि साइन रूल कहता है उसके अकॉर्डिंग और भी चीज़ें होती हैं जो हमने बताया, ABC इज इक्वल टू साइन ए टू साइन बी टू साइन सी। इसी प्रकार A इज इक्वल टू के साइन ए, स्मॉल ए इज इक्वल टू के साइन ए, स्मॉल बी इज इक्वल टू के साइन बी, स्मॉल सी इज इक्वल टू के साइन सी। ये सारा साइन रूल कहता है। इसके अलावा भी A अपॉन साइन ए इज इक्वल टू B अपॉन साइन बी इज इक्वल टू C अपॉन साइन सी, ये भी साइन रूल कहता है। घुमा फिरा के सारी वही बातें। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर स्मॉल ए और स्मॉल सी गिवन है। क्या दिया है, स्मॉल ए और स्मॉल सी गिवन है। अब बताइए, अगर स्मॉल ए, स्मॉल सी गिवन है तो हम लोग A और C वाला फार्मूला लगाएंगे कि नहीं। A और C का फार्मूला लगाने का मतलब हो गया, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं A अपॉन साइन ए इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। ये भी कह सकते थे और ये भी कह सकते थे। A को के साइन ए लिखें, इसको के साइन C लिखे, दोनों को डिवाइड कर दें, ये भी कह सकते हैं। अब A अपॉन साइन ए इज इक्वल टू C अपॉन साइन C, वैसे A अपॉन साइन ए इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C, ये रूल होता है। लेकिन हमें B अपॉन साइन B की ज़रूरत नहीं है, केवल A और C की ज़रूरत है, तो A और C वाला लिख लिया। हम लोग ने कौन सा लिखा, जिसमें साइड दिया है, हमें एंगल की डर नहीं है, एंगल से डर।
अगर इसमें एंगल बी पूछता, मान लीजिए यहाँ तो सी ही पूछ रहा है, मान लीजिए इस क्वेश्चन में बी पूछ रहा है, मान लीजिए सी लिखा है, मान लीजिए इस क्वेश्चन में बी पूछ रहा है, बी का आप आंसर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को हमने और डिफिकल्ट कर दिया। वैसे है कुछ नहीं, प्रोसेस सेम है, आंसर बस आंसर में थोड़ा सा अंतर आएगा। अब बताइए यहाँ पर यदि a अपॉन साइन ए इक्वल टू सी, सी वाला क्यों फंडा लगाया, बी वाला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमें साइड से मतलब होता है, साइड ए सी है तो ए और सी वाला फंडा लगा दिया। अब यहाँ पर a की जगह कितना लिखेंगे √6 साइन ए कितना है 120, साइन 120 किसके इक्वल होगा 180 माइनस 60 यानी कि साइन 60, साइन 60 कितना होगा √3/2, जो बाई 2 है वो ऊपर चला जाएगा ये वाला। स्मॉल सी कितना है 2, साइन सी लिखा रहने दीजिए, हमें सी पता चल जाएगा, सी पता चल गया तो बी भी पता चल जाएगा, तो हमें इसमें कोई डर नहीं रहता। बस इसमें ए और सी दिया है तो ए सी वाला फंडा लगा देना, 2 ऊपर चला जाएगा। लेकिन आप ध्यान से देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये भी तो √2 बचा, तो इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए, तो ये बचा √2 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर आ गया 2√2 और यहाँ आ गया 2 अपॉन साइन सी। अब इसके बाद यहाँ आगे देख लीजिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल साइन सी इक्वल टू 1/√2 दिख रहा है कि नहीं, तो कितना हो गया साइन सी इक्वल टू 1/√2, साइन सी इक्वल टू 1/√2 यानी कि सी इक्वल टू आपको साफ साफ दिख रहा है 45 डिग्री। तो अगर हमने पहले सी लिखा था, अगर आपसे सी पूछता तो आंसर क्या बताते 45 डिग्री, लेकिन सी ना पूछ के आपसे बी पूछ रहा है, तो आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एक है 120, एक है 45, तो तीसरा कितना हो गया 165, ये हो गया, तीनों का सम 180 होता है, तो आंसर कितना हो गया 15 डिग्री। तो बस एंगल बी आपसे पूछ रहा था, एंगल बी कितना हो गया 15 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी ए पी में है, बी और सी का रेशियो √3:√2 है, तो एंगल ए कितना होगा। एक चीज़ याद रखिए, साइन रूल में भी जरूरत पड़ेगी और कॉस रूल में भी। जब भी कहा जाए ए बी सी, एंगल की बात कर रहे हैं ट्रायंगल में, ए बी सी ए पी में है, तो जो बीच वाला होगा यानी कि जो बी होगा वो 60 डिग्री होगा। कैसे होगा खाली सुन लीजिए, वैसे आप याद रखिएगा, ज़्यादा फायदे में रहेंगे। ए बी सी ए पी में है तो ए पी का मतलब होता है कि 2b = a+c। ए बी सी ए पी में है तो यही मतलब होता है, ए पी जी पी एच पी आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ दोनों साइड b ऐड कर दीजिए, दोनों में b ऐड करो तो a+c+b, इधर भी b ऐड कर दिया, इधर भी b ऐड कर दिया। अब 3b = ये तो पाई होता है यानी 180 डिग्री होता है कि नहीं, a+b+c, तो b कितना हो गया 60 डिग्री। बस b आप याद रखिएगा 60 डिग्री हो गया। अगर b 60 डिग्री हो गया, b 60 हो गया, ठीक है। अब b 60 डिग्री हो गया और आपको b और c दिया है, तो कुल मिला के आपको क्या दिया है इसको ध्यान से देखिए। ये आपको दिया है b/c = √3/√2। अब आपको साइन रूल के अकॉर्डिंग b को क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 चीज़ें होती हैं, या फिर ज़रूरत पड़ेगी a:b:c = sin a sin b sin c लिखने की, या फिर ज़रूरत पड़ेगी स्मॉल a को k sin a लिखने की, स्मॉल b को k sin b और स्मॉल c को k sin c लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, ये भी साइन रूल में आता है। या फिर ज़रूरत पड़ेगी a/sin a = b/sin b = c/sin c लिखने की। ये 3 चीज़ें होती हैं साइन रूल में, ये सारा अच्छे से याद रखिएगा। अब स्मॉल b/स्मॉल c = ये दिया है, स्मॉल b कितना हो जाएगा बच्चों k sin b, इसको क्या लिख सकते हैं k sin b, और नीचे ये क्या लिखा हुआ है k sin c = √3/√2। अब देखिए k कैंसिल हो गया, k कैंसिल कर दीजिए, जल्दी से k कैंसिल कर दीजिए। अब अगर k कैंसिल हो गया, अब साइन b आपको एंगल यहाँ कुछ नहीं, ये b दिया है, b कितना है 60 डिग्री। यदि ए बी सी ए पी में तो b कितना होगा 60 डिग्री, तो b 60 है तो साइन b साइन 60 कितना होता है √3/2, तो ये हो गया √3/2 बच्चों, तो √3/2 लिख दिया और नीचे लिखा है साइन c और आगे क्या लिखा है √3/√2। अब बताइए √3 कैंसिल हो गया, 2 और ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया √2, ये कैंसिल हो गया 2 से, तो कितना आ गया √2। तो बताइए साइन c उधर चला गया, तो साइन c = 1/√2 दिख रहा है, 1/√2 = कितना हो गया साइन c। अगर साइन c 1/√2 है तो c = कितना आ गया 45। अगर c आपका 45 आ गया, यहाँ तक क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। अगर c 45 है और हम लोग से पूछ रहा है एंगल a, तो बताइए एंगल a कितना होगा, b 60 आ गया, a 45 आ गया,
तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 45 आ गया और ये 60 डिग्री दिया है, कैसे दिया है, ए बी सी ए पी में, तो ये कितना है 60। तो बताइए ये इससे 15 कम है तो ये इससे 15 ज़्यादा होगा, तो 15 ज़्यादा कर दो, यानी कि 60 + 15 कितना हुआ 75। और या फिर आप कह दो सम ऑफ ऑल साइड्स होगा 180 डिग्री, तो 60 45 105 होता है, बचा कितना 75। तो यानी कि सी आपसे पूछ रहा था, नहीं सी 45 है, ए पूछ रहा था, सी को 45 करो, फिर से समझिए, सी 45 है तो ए कितना हो जाएगा। तो बात वही है, ये 15 कम है तो ये 15 ज़्यादा होगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 75 अंश। या सम ऑफ ऑल साइड्स 180 डिग्री करो तो 45 + 60 105, तो ए कितना आ गया 75। तो बस ए पूछ रहा था आपसे, आंसर लिख दीजिएगा 75 डिग्री। देख लीजिए क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हम लोग ने किए, दोनों किससे सॉल्व हुए आपके, साइन रूल से, बड़े ही बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़े, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रायंगल के तीनों साइड, नहीं तीनों एंगल 4:1:1 रेशियो में है। किसी भी ट्रायंगल में, तीसरा क्वेश्चन है, एंगल 4:1:1 के रेशियो में है, आपको बताना है लार्जेस्ट साइड अपॉन पेरीमीटर। अब लार्जेस्ट साइड क्या होगा, किसी भी ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी भुजा होगी, वो सबसे बड़ी भुजा किसके सामने होगी, सबसे बड़े कोण के सामने। तो ये याद रखिएगा, किसी भी ट्रायंगल में सबसे बड़ा कोण, 3 कोण होंगे, एक सबसे बड़ा होगा, तीनों बराबर हैं तो कोई बात ही नहीं। जो सबसे बड़ा कोण होगा उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे छोटा कोण होगा उसके सामने की भुजा सबसे छोटी होगी। यानी कि जो लार्जेस्ट एंगल होगा, जो लार्जेस्ट साइड होगा, उसके सामने का एंगल सबसे बड़ा होगा, या उल्टा बोलो, सबसे बड़ा एंगल होगा उसके सामने की साइड सबसे बड़ी होगी। इसी प्रकार जो सबसे बड़ा, सबसे छोटा कोण होगा, सबसे छोटा एंगल होगा, उसके सामने की भुजा सबसे छोटी होगी, या उल्टा बोलो, सबसे छोटी भुजा जो होगी उसके सामने का कोण भी सबसे छोटा होगा। मतलब कोण छोटा तो सामने की साइड भी छोटा। तो लार्जेस्ट साइड का मतलब हुआ कि उसके सामने का एंगल सबसे बड़ा होगा। तो इसमें अगर आप एंगल देखो और इसको ए बी सी मान लो, क्या मान लो, A:B:C, एंगल ए सबसे बड़ा है, ए बी सी में ए सबसे बड़ा है। अच्छा बताओ, 4 1 5 1 6, 6 = 180 अंश, ऐसे ही तो लिखोगे, 4 1 5 1 6, 6 = 180 अंश, तो 1 = 30 अंश। तो आपका पहला सी एंगल हो गया 30, बी एंगल हो गया 30, और 3 चौको 12, यानी कि ए हो गया 120। तीनों एंगल पता चल गए, 120, 30 और 30। अब इसमें कह रहा है लार्जेस्ट साइड क्या होगी, तो लार्जेस्ट साइड वो होगी जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके सामने की साइड। भाई सबसे बड़ा एंगल तो ए है, सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, ये वाला, यानी ए है। तो सबसे बड़ा एंगल ए है, यानी कि जो सबसे बड़ी साइड होगी वो स्मॉल ए होगी। और पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो यानी कि ए + बी + सी। अब हमें एंगल पता है और साइड के बीच में कुछ रिलेशन बताना है, तो या साइन रूल लगेगा या कॉस रूल। तो यहाँ दिख रहा है कॉस रूल, तो लगेगा नहीं। जब आप कॉस रूल भी पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ साइन रूल लगना है, कहाँ कॉस रूल लगना है। तो यहाँ क्या लगेगा आपका, साइन रूल। तो ए को क्या लिखेंगे, के साइन ए, और नीचे स्मॉल ए को के साइन ए, स्मॉल बी को के साइन बी, और स्मॉल सी को के साइन सी। अब के कैंसिल हो गए, साइन 120 किसके बराबर होगा, 60 के बराबर। 180 - 60 करेंगे तो साइन पाई -60, साइन 60 हो गया √3/2। तो ये के तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, के कॉमन ले लेना, कैंसिल हो गए। साइन 60 मतलब √3/2, और नीचे साइन 60 फिर से आ गया √3/2। साइन बी कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 1/2, और फिर अगला भी कितना आ गया 1/2। बताइए यहाँ अगर 2 एलसीएम लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, ध्यान से देखिए, ऊपर दिख रहा है √3 और नीचे लिख रहा है 112, 2 + √3, 2 + √3। बस यही आंसर हो गया। देख लीजिए ध्यान से, 2 एलसीएम लेके आप 2 कैंसिल कर दीजिएगा, बस आपका आंसर आ जाएगा √3/2 + √3। 3 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन में, ठीक है। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है, 4th क्वेश्चन है, A/,
कॉस ए इज इक्वल टू बी अपॉन कॉस बी इज इक्वल टू सी अपॉन कॉस सी, और आपसे कह रहा है कि स्मॉल इज इक्वल टू 2 है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बता दीजिए। ट्रायंगल कौन सा है? ABC। तो ट्रायंगल ABC का एरिया बता दीजिए जल्दी से। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर हम स्मॉल a को k साइन ए लिख दें, स्मॉल b को k साइन b और स्मॉल c को k साइन c लिख दें, कुछ कुछ समझ में आ जाएगा। a को क्या लिखा? k साइन ए। b को क्या लिखा? k साइन b, और नीचे एज इट इज वही लिखेंगे। c को क्या लिखा? k साइन c अपॉन कॉस c। बताइए k सारे कैंसिल हो गए, k अगर कैंसिल कर दोगे तो क्या बचेगा? k कैंसिल कर दो सारे, क्या बचा? साइन बटे कॉस, ये k था कैंसिल हो गया। साइन बटे कॉस कितना होगा? कॉट ए। ये कितना हो गया? साइन बटे कॉस है ना, टेन ए। अगला कितना हो गया? टेन बी। लास्ट वाला कितना हो गया? टेन सी। देखने से क्या लग रहा है? a बराबर b बराबर c। कौन सा ट्रायंगल होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c से मतलब है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है, या समत्रिबाहु भी हिंदी में कहते हैं, यानी कि तीनों एंगल 60-60 अंश के होंगे। पहली बात इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इसकी साइड अगर एक साइड 2 है तो यानी कि तीनों साइड 2-2-2 होगी कि नहीं? तीनों एंगल बराबर है यानी कि 60-60 अंश के होंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, साइड 2 है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो हम लिखने जा रहे हैं, याद रखिएगा, √3/4 साइड स्क्वायर। ये क्या है? साइड। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो √3/4 a स्क्वायर। a की वैल्यू 2 है, तो अब आपको आंसर दिख गया होगा कि 4 से 4 कैंसिल, आंसर विल बी √3। कोई दिक्कत? आंसर कितना आ गया? √3। ठीक है बच्चों, 4 क्वेश्चन हो गए। जल्दी से चलते हैं 5वें क्वेश्चन में। 5वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझिएगा। 5वां क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। पांचवें क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सम ऑफ साइड्स है वो किसके इक्वल है? सम ऑफ साइड्स का मतलब a + b + c किसके इक्वल है? कह रहा है 6 टाइम्स ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द साइंस ऑफ इट्स एंगल, यानी कि साइन a + साइन b + साइन c/3 का 6 टाइम्स है। फिर से समझो, क्वेश्चन में कह रहा था जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ सम या सम ऑफ ऑल साइड्स कह दो या पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कह दो। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल यानी a + b + c इज इक्वल टू किसके इक्वल है? ये कह रहा है 6 टाइम्स, 6 गुना है, 6 टाइम्स ऑफ द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का मतलब 3 नंबर है तो तीनों को जोड़ो, 3 से भाग। 4 नंबर है, चारों को जोड़ो, 4 से भाग। 5 नंबर है, पाँचों को जोड़ो, 5 से भाग। तो अर्थमेटिक मीन ऑफ द साइंस ऑफ इट्स एंगल, यानी कि उसके एंगल के साइन का अर्थमेटिक मीन का 6 टाइम्स है। पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल 6 टाइम्स ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द साइंस ऑफ इट्स एंगल। समझ में आ गया? ये कह रहा है यानी कि इसके जो एंगल पेरीमीटर किसके इक्वल है? 6 गुना है। किसका 6 गुना है? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी के साइन के अर्थमेटिक मीन के 6 गुने के बराबर है, ये कह रहा है। तो ए बी सी एंगल हो गया, इसका साइन हो गया साइन ए साइन बी साइन सी, साइन ए साइन बी साइन सी का अर्थमेटिक मीन हो गया, तीनों को जोड़ो और 3 से भाग करो। क्लियर हो गया? अब ये बताना है कि यदि स्मॉल ए इज इक्वल टू कितना दे दें? 1 ले लो, तो आप एंगल ए बता दो। स्मॉल ए 1 है तो एंगल ए कितना होगा? जल्दी से आप इसे बता दीजिए सोच समझ के। स्मॉल ए दिया है, एंगल ए आपको बताना है। कुछ सोच पाए, सॉल्व किया जाए तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। इस क्वेश्चन करने का एक सिंपल सा तरीका है कि इसमें साइन रूल लगा दो, ए में भी, बी में भी, सी में भी। यानी ए को लिख दीजिए के साइन ए, के कॉमन आ जाएगा, इसको के साइन ए लिखेंगे, इसको के साइन बी, इसको के साइन सी, के कॉमन आ जाएगा। अगर के कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा? साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू, 3 और 6 कैंसिल हो गए, 2 आ गया, यानी 2 टाइम्स इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी।
टू टू नहीं कैंसिल होगा, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी कैंसिल हो रहा है। देखिए जल्दी ध्यान से, ये कैंसिल हो गया तो k इक्वल टू कितना आ गया 2, k की वैल्यू 2 आ गई। अब बताइए क्या करेंगे, स्मॉल a दिया है 1 और कैपिटल A पूछ रहा है, तो यहाँ पर स्मॉल a 1 दिया है, क्या दिया है स्मॉल a 1, तो स्मॉल a को हम लोग साइन रूल के अकॉर्डिंग जो अभी अभी लिखा है उसको k साइन a लिख सकते हैं कि नहीं। स्मॉल a को क्या लिख दें k साइन a, स्मॉल a इज इक्वल टू 1 दिया है, इसको क्या लिख दें k साइन a लिख दिया इज इक्वल टू 1। k की वैल्यू कितनी है 2, k की जगह 2 लिख दीजिए, 2 साइन a इज इक्वल टू 1। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो साइन a है वो 1/2 है, तो इसी से कह सकते हैं a आपका कितना आ गया, a आपका कितना आ गया 30 डिग्री। तो बस आपको एंगल दिख रहा है सभी को, तो एंगल a कितना हो जाएगा साइन a 1/2। एक मिनट, यहाँ तक समझ में आया था सभी को। अब इसके आगे यहाँ देखिए, अगर साइन a इज इक्वल टू इस तरह से लिखा है तो साइन a 1/2 आ गया, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। बस यही आपका आंसर आ गया, यही आपसे पूछ रहा था एंगल a कितना होगा, तो आंसर कितना हो गया 30 डिग्री। क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की। हम क्वेश्चन नंबर 6 में a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 7 दिया है। क्या दिया है लिख लेते हैं, 5, 7 और साइन a इज इक्वल टू 3/4। कह रहा हाउ मैनी ट्रायंगल आर पॉसिबल, कितने ट्रायंगल, या इस या और ऑब्लिक में लिखा रहता है ऐसे क्वेश्चन में, कितने ट्रायंगल पॉसिबल है। आपसे पूछ रहा है कि 0 ट्रायंगल पॉसिबल है, 1, 2 की इनफाइनाइट। इस कंडीशन में कितने ट्रायंगल पॉसिबल है। एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, अगला लास्ट है इसका साइन रूल का, b लेस देन c साइन b। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, 0, 1, 2 इनफाइनाइट। दो क्वेश्चन है, दोनों में ये कह रहा है कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं, ये पूछ रहा है आपसे। बता दीजिए कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं। कुछ सोच पा रहे हैं इसमें कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, कैसे करेंगे, ये चीज आपको सोचना है इस क्वेश्चन में। बताइए। देखिए कुछ लोग सोच पा रहे हैं, कुछ लोग को नहीं समझ में आ रहा, क्या करें। कुछ लोगों का आंसर 0 आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा। चलिए देखते हैं क्या आता है सही आंसर। ये है, तो आपको ये बात समझ में आ गई थी, ए बी वाला आपको फार्मूला लगाना होगा, यानी a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b। a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b। a की वैल्यू 5, साइन a की वैल्यू 3/4, b की वैल्यू 7 और साइन b। ये बताओ 4 ऊपर चला जाएगा तो 5 को 20/3 आ गया, लेकिन ये साइन 7 इधर भी तो आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, 4 ऊपर लिख देंगे तो 20 बटे लिख दें, 7 को इधर ले आए 21 लिख दें, लिखा रहने दो अभी 3, 7/साइन b। अब बताओ साइन b इधर आ गया, 3 उधर चला गया और 20 इधर आ जाएगा कि नहीं। तो इसको देख के हमें क्या लग रहा है कि साइन b इज इक्वल टू, समझिएगा, साइन b इधर चला गया, 3 इधर चला गया, 7 3 21 और ये बटे में 20 आ गया, 21/20। इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, इसको देख के यही लग रहा है कि साइन b तो भाई 1 से बड़ा आ रहा है। इसको सॉल्व करने पर साइन रूल के अकॉर्डिंग पता चला कि साइन b 21/20 आ रहा है। 21/20 क्या है, 1 से बड़ा है, इज ग्रेटर देन 1 है, बड़ा है कि नहीं। क्या साइन थीटा b हो, चाहे ए बी सी राम श्याम जो भी हो, कोई भी एंगल हो, अगर साइन के आगे लिखा है तो क्या साइन थीटा कभी 1 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, और वो भी यहाँ तो एंगल है, यहाँ तो 0 से 1 के बीच में होगा। ये कहिए निगेटिव हो नहीं सकता, 0 से पाई के बीच में कहाँ निगेटिव होता है, होता है नहीं होता है। और एंगल है, ट्रायंगल का एंगल है, ट्रायंगल के एंगल का मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच में होगा, और वहाँ पर साइन थीटा प्लस में ही होता है। कुल मिला के कहने का मतलब चाहिए बोलिए 0 से 1 के बीच में यहाँ पर होगा,
होना चाहिए, या ये कहिए -1 से +1 होती है भाई इसकी रेंज। लेकिन ये 1 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये गलत आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब यहाँ पर एक भी ट्रायंगल नहीं बनेंगे। तो चाहे ऑप्शन में 0 टिक कर दीजिए, चाहे ऑप्शन होगा नो ट्रायंगल पॉसिबल, एक भी ट्रायंगल नहीं बनेंगे, तो भी यही आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जल्दी से बता दीजिए, 7वां क्वेश्चन जल्दी से। 7वें क्वेश्चन में बी को लिख देना के साइन बी, बी को क्या लिख दीजिए साइन रूल के अकॉर्डिंग, के साइन बी इज लेस देन के साइन सी इंटू साइन बी। समझ में आया, बी को के साइन बी और सी को के साइन सी, इतना लिख दिया। अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि भाई के से के तो कैंसिल और साइन बी से साइन बी कैंसिल, 1 इज लेस देन साइन सी। ये भी वही बात कह रहा है कि भाई साइन सी बड़ा है किससे, 1 से। क्या ये चीज़ पॉसिबल है, सोच लीजिए, क्या साइन सी 1 से बड़ा है, क्या ये चीज़ पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब ये भी यहाँ भी गड़बड़ है, यहाँ भी गड़बड़ का मतलब यहाँ भी एक भी ट्रायंगल नहीं बनेंगे। तो इसका भी ऑप्शन 0 1 टू इनफाइनाइट था, तो सही आंसर क्या आ गया 0। इसमें भी आपके एक भी ट्रायंगल नहीं बनेंगे। क्लियर हो गई बात? तो ये था आपका साइन रूल। अब चलते हैं हम लोग कॉस रूल की तरफ। देख लीजिए ध्यान से ये दोनों क्वेश्चन को, कि कभी कभी इस तरह भी क्वेश्चन आ जाते हैं, नहीं समझ में आता है साइन रूल लगाएं क्या लगाएं, तो भी आपको अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो इस तरह से कर लेंगे, साइन रूल लगा देंगे और आंसर बता देंगे। समझ में आ गया? यहाँ भी देखिए साइन सी 1 से बड़ा है, इसका मतलब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइन थीटा 1 से छोटा होना चाहिए। यहाँ आ रहा है साफ साफ कि 1 छोटा है, साइन सी बड़ा है, यानी कि साइन सी 1 से बड़ा है, ये कह रहा है। तो यहाँ भी 0 ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आते रहते हैं आपके उसमें। अब चलते हैं, इसे रब करते हैं, अब चलते हैं कॉस रूल में। रब करें, शायद आपको कॉस रूल के फार्मूले पता होंगे, हम आपको बोल के बता रहे हैं। साइन रूल क्या होता है? साइन रूल अगर तीनों साइड एक एंगल की किसी क्वेश्चन में जिक्र कर रहा है, वहाँ कॉस रूल लगता है। क्या लगता है? कॉस रूल। कॉस रूल के अकॉर्डिंग फार्मूले 3 होते हैं। कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कॉस बी इज इक्वल टू, क्या बोला हमने कॉस ए में, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में क्या था 2bc। एक बार लिख दे, कॉस ए इज इक्वल टू यानी कि कॉस थीटा, कॉस ए इज इक्वल टू एंगल ए के सामने की साइड स्मॉल ए होगी, एंगल ए के सामने की साइड स्मॉल ए होगी, तो वो वाला माइनस में रहता है, बचे हुए दोनों प्लस में रहते हैं, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। जो एंगल ए है तो इसके सामने की साइड जो स्मॉल ए होगी वो माइनस में लिखना, और नीचे क्या लिखोगे 2 इंटू ये प्लस वाले दोनों 2 इंटू बी सी, याद रहेगा। अगर हम कॉस बी कहते हैं, तो इसी से समझ में आ रहा था कि कॉस बी में माइनस में बी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो कॉस बी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca, जो भी होता है। ए सी है तो ए सी लिखो, चाहे सी ए लिखो, एक ही बात है। कॉस सी पूछता तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। फिर से सुनो, कॉस सी इज इक्वल टू, अगर सी लिखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। नीचे ये दोनों वाले लिखते हैं। समझ में आ गया? अब बता दो जल्दी से, अगर हम इस क्वेश्चन में ये थीटा है तो इसके सामने वाला माइनस में होगा। अगर साइड कहते 5 है, 6 है, 7 है, हम आपसे कहें कॉस थीटा कितना होगा, क्या आपसे पूछा भाई कॉस थीटा कितना होगा इस क्वेश्चन में, तो आप कहोगे कॉस थीटा निकालते समय जो अगल बगल वाली साइड होती है उसके स्क्वायर का सम होता है, और जो सामने वाला होता है वो माइनस में होता है। जैसे कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए होगा, अगर ये एंगल ए है तो इसके सामने स्मॉल ए, ये कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ये वाला माइनस में होगा, माइनस ए स्क्वायर इसे कहोगे, और ये दोनों प्लस में होगा। तो बिना हम ये सब दिमाग लगाए सीधे से जब भी इस तरह से कॉस थीटा पूछा जाएगा तो आप कहोगे जो भी एडजेसेंट साइड है, यानी कि इनके एंगल के अगल बगल वाली, उसके स्क्वायर का सम होगा और सामने वाला माइनस में होगा, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब इससे मत सोचिए, जो बता रहे हैं उसको सुनिए ध्यान से। कॉस थीटा इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 7 है तो माइनस 7 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू दिस, यानी 2 इंटू 5 इंटू 6 होगा। ये कैलकुलेट करने से जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये कॉस रूल आपसे कहता है। क्लियर हो गया? अब चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इसकी जो साइड्स हैं वो कितनी दिया है, 2√6 1 प्लस √3 है, 2√6 और 1 प्लस √3।
और आपसे स्मॉलेस्ट एंगल पूछ रहा है। अब स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा, सबसे छोटा कोण कितना हो जाएगा, जो सबसे छोटी भुजा होगी उसके सामने का कोण सबसे छोटा होगा कि नहीं, बताइए। जो सबसे छोटी भुजा होगी उसके सामने का कोण सबसे छोटा होगा। बता दीजिए सबसे छोटी भुजा कौन सी आपको दिख रही है, पहचान पाए अभी तक कि नहीं पहचान पाए हो? सबसे छोटी भुजा कौन सी दिख रही है, बताइए। देखिए सबसे छोटी भुजा इसमें से कौन सी है, सबसे छोटी भुजा ये 2 है, यानी कि 2, और ये 2 पॉइंट समथिंग है, और ये भी 2 पॉइंट समथिंग है। तो कौन सी इन दोनों में बड़ा है, कैसे पहचानोगे? ये 1.732 होगा तो 2.732 हो गया, और इसकी वैल्यू ये √6 लिखा है, यानी इसकी वैल्यू भी 2 पॉइंट समथिंग होगा। स्मॉलेस्ट पूछ रहा है ना, तो स्मॉलेस्ट तो फिर 2 ही हुआ, हमें बड़ा नहीं पता करना है, हमें छोटा पता करना है। तो छोटा कौन सा है, 2, क्योंकि ये भी 2 पॉइंट समथिंग होगा, √4 से तो ज़्यादा है ना, √4 होता है 2, तो ये √4 से ज़्यादा है ना, या 4 से ज़्यादा है, यानी कि ये आपका 2 से बड़ा होगा, 2 पॉइंट समथिंग, और ये 1.7 मान लोगे तो 2.7 आ गया, ये भी 2 से बड़ा, ये भी 2 से बड़ा, ये 2 है, यानी ये छोटा होगा। अगर ये छोटा है तो इसके सामने का एंगल छोटा होगा कि नहीं? अगर हम इसको स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c से रिप्रेजेंट करें तो इसके सामने का जो एंगल होगा वो सबसे छोटा होगा। तो हमसे स्मॉलेस्ट एंगल पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा, a होगा, क्योंकि स्मॉल a सबसे छोटा है, जो छोटी साइड होती है उसके सामने का एंगल भी छोटा होता है। तो इतना हो गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमसे स्मॉलेस्ट एंगल पूछ रहा है, तीनों साइड की जिक्र कर रहा है क्वेश्चन और एक एंगल की जिक्र कर रहा है। तो अभी बोला था जब तीनों साइड एक एंगल की जिक्र करे तो क्या करते हैं, कॉस रूल। तो यहाँ पर कॉस रूल लगाते हैं, यानी कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा, b² + c² - a² अपॉन 2bc। फार्मूला लिखें चाहे ना लिखें, पहला क्वेश्चन है इसलिए हम लिख रहे हैं, बाकी आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम टाइम आपको डायरेक्ट करना है। क्या कहोगे भाई, इसके सामने का एंगल पूछ रहा तो ये वाला माइनस में रहेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इस तरह से आप लिखेंगे। अब यहाँ पर चलो लिखते हैं, b² कितना हो गया, √6 का स्क्वायर 6, c का स्क्वायर 1 + 3 + 2 √3 कर दिया डायरेक्ट, इसका स्क्वायर समझ में आ गया, माइनस a², ये कितना है 2, तो इसका स्क्वायर 4 अपॉन 2 × bc, यानी दिस इंटू दिस, 2 √6 1 + √3। चलो घटाओ जोड़ो, 6 4 10 10 अच्छा 4 से 4 कैंसिल कर दो, 3 1 4 और 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा 6 + 2 √3 में पूरा 2 √3 कॉमन ले लो, पूरा है, 2 ही नंबर बचे, एक ये बचा और एक ये बचा, इन दोनों में पूरा 2 √3 कॉमन ले लो। अब बताओ कितना बचेगा, √3 दिख रहा है कि नहीं बच रहा है, क्योंकि 2 × 3 लिखोगे, क्या लिखोगे 2 × 3, 2 तो कॉमन आ गया, अब 3 में भी √3 कॉमन ले लिया तो बचा कितना, √3। समझ में आ गया, ये पूरा कॉमन है तो 1 आ गया। नीचे कितना है देख लो, 2 √6 1 + √3। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गए कि नहीं, ध्यान से देखिए इन दोनों को, ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 और √3 कैंसिल हो गए, यानी कि 1/√2 बचेगा कि नहीं बचेगा, बताओ। √3 और 6 कैंसिल हो गए तो ये √3 कैंसिल कर देगा और √2 बचेगा इसमें से। cos a = 1/√2, तो इसको देख के आप कह सकते हैं कि जो एंगल a होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री होगा। बताइए होगा कि नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक? देख लिया ध्यान से, आगे बढ़े। ये पहला क्वेश्चन था कॉस रूल का। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, ठीक है। चल सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है b + c अपॉन 11 इज इक्वल टू c + a अपॉन 12 इज इक्वल टू a + b अपॉन 13, तो cos c कितना होगा। देखो फिर वही बात है कि तीनों साइड दिख रही हैं आपको इस क्वेश्चन में और एंगल केवल एक दिख रहा है, कौन सा, cos c। तो जब तीनों साइड और एक एंगल की जिक्र करता है तो क्या लगता है, cos रूल लगता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, बराबर k मान लीजिए या बराबर 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमने बराबर 1 मान लिया। क्या मान लिया, इज इक्वल टू 1।
अगर 1 मान लिया तो इसको इसके बराबर करेंगे तो b प्लस सी अपॉन 11 इज इक्वल टू 1 है, तो b प्लस सी बराबर 11 हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बताइए। इसी प्रकार इसको अब 1 के बराबर करेंगे तो c प्लस ए अपॉन 12 इज इक्वल टू 1, यानी c प्लस ए इज इक्वल टू 12। ये क्या था 11, ये क्या 12। इसी प्रकार अब इसको इसके बराबर करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया 13। अब हमें cos c पूछ रहा है। cos c तभी आएगा जब हमें पूरा ABC पता होगा कायदे से, तभी वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर पाएंगे। हमें पूरा ABC पता होना चाहिए। कैसे निकालेंगे बताइए? तीनों को ऐड कर दें, जोड़े बटाएं गुणा करें भाग करें क्या करें? तीनों को अगर ऐड कर दोगे इन तीनों को तो 2a प्लस बी प्लस सी आ गया, 2a प्लस बी प्लस सी आ गया। ये कितना आया 36। तो आपको दिख रहा है यहाँ से कि a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 18। अब बताओ a प्लस बी प्लस सी आपका आ गया 18। अब ये 3 दिए हुए हैं, अगर b प्लस सी 11 है, b प्लस सी कितना है 11। अब ध्यान से सुनिएगा, पहली इक्वेशन ये थी, दूसरी ये थी, तीसरी ये थी, और जो नई बनी है ये चौथी है। ये और ये पहले और चौथे को देखो, b प्लस सी 11 है कि नहीं, तो b प्लस सी को अगर 11 लिख देंगे तो a की वैल्यू, b प्लस सी को 11 लिखो यहाँ, तो a बराबर कितना आया 11 घट जाएगा इधर, कितना आया 7, पहली बात। दूसरी बात c प्लस ए कितना है 12, c प्लस ए ये दिख रहा है, c प्लस ए को 12 लिखो, यहीं पर 12 लिखो, तो b प्लस 12 बराबर 18, b प्लस 12 इज इक्वल टू 18, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 6। जल्दी अब a प्लस बी 13 है तो a प्लस बी को 13 लिख दो, यहाँ 13 लिख दो, तो c इज इक्वल टू 18 माइनस 13, यानी कि c इज इक्वल टू कितना आ गया 5। या a और b की वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर दो, उससे भी c कितना आ गया 5। अब आप ध्यान से देखो, a b c आपको तीनों पता हो गए, पता होगा कि नहीं? अगर a b c तीनों पता हैं तो जल्दी से कॉस रूल लगा दो। कॉस रूल क्या कहता है? कॉस c कहता है भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, कहता है कि नहीं कॉस रूल? अब बताओ वैल्यू पुट करो जल्दी से। a स्क्वायर कितना है, वैल्यू पुट कर दीजिए। a स्क्वायर कितना है 765, 7 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दें, a दिख रहा है 7 है तो 7 स्क्वायर 49, b आपको दिख रहा है 6 है तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, नीचे 2ab यानी 2 इंटू 7 इंटू 6 कितना हुआ, ये जोड़िए, इसको जोड़िए, 9 6 15, 4 3 7, 75 माइनस 25, 50 आ रहा है 7 संग बयालीस, कुछ गड़बड़ है, 7 6 5 49 36। कॉस सी ही पूछ रहा है और कुछ तो नहीं पूछ रहा है, कॉस सी पूछ रहा है, यानी कि 49 36 कितना हुआ 9 6 15 4 3, अच्छा यार इसको घटा दो, 11 आ गया, 49 और 11 कितना हो गया 60, और नीचे कितना हो गया। अच्छा कॉस सी पूछ रहा है ना तो कोई दिक्कत ही नहीं, कौन सी पूछ रहा है, एंगल थोड़ी ना पूछ रहा है, कॉस सी पूछ रहा है, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। अगर एंगल सी पूछता तो हम सोचते भाई 1/2 या √3/2 या 1/2 या 1/√2 या √3/2 या 1, कुछ इस तरह के आंसर आने चाहिए, तभी हम बता पाते सी का मान। ठीक है, तो जो वैल्यू पता होती है उसी में बता पाते, लेकिन कॉस सी पूछ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 36 माइनस 25 11, 49 और 11 60, नीचे और ऊपर कितना हो गया, ऊपर एक काम करो 6 दूनी 12 और ये 7, 6 दूनी 12 और ये 7, 12 से 60 कैंसिल कर दो, 5 आ गया, हाँ बिल्कुल सही आंसर है, आंसर यही आ रहा था 5/7। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 5/7। देख लीजिए ध्यान से इस क्वेश्चन को कैसे किया है, ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, किस तरह से किया है, ऐसे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, आप इस तरह से कर सकते हैं। जल्दी से आ जाओ 10वें क्वेश्चन में। अच्छा कॉस रूल चल रहा है तो कॉस रूल का तीसरा क्वेश्चन आ जाओ। ठीक है, कॉस रूल का तीसरा क्वेश्चन, वैसे 7 साइन रूल के थे, 7 कॉस रूल के कराएंगे, 7 हाफ एंगल फार्मूले के कराएंगे। ठीक है, इसे रफ करें दूसरा, तीसरा क्वेश्चन आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन में है एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री और आपसे पूछ रहा है a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू इसमें बता दो कि CA होगी कि 2CA होगी कि 3CA होगी कि 4CA होगी, इतना बता दीजिए जल्दी से।
कैसे बताएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वैसे बता सकते हैं। देखो यहाँ पर a प्लस सी को एक साथ देखो, ये प्लस का भी है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस सी प्लस बी, कह सकते हैं कि नहीं। a प्लस सी को एक साथ देखो प्लस बी, इसी प्रकार a और c को इसमें भी एक साथ देखो क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं, a प्लस सी और ये क्या है माइनस बी, ऐसे कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये प्लस का भी है और इसमें माइनस का भी है, तो उस वाले पार्ट को हमने तीसरे नंबर पे रखा है। तो a प्लस सी इसमें भी दिख रहा था, a प्लस सी इसमें भी दिख रहा है, तो a प्लस सी पहले लिख लिया, प्लस बी a प्लस सी और माइनस बी। अब इसमें a प्लस बी a माइनस बी की तरह ट्रीट करो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac और ये है माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग से क्या कह रहा है कि कॉस बी, बी एंगल भी 60 डिग्री है, अगर एंगल भी 60 है तो यहाँ पर कॉस बी इज इक्वल टू, फार्मूला लगा दो, कॉस 60 कितना होता है 1/2, बी कितना है 60 डिग्री, तो कॉस 60 कितना हो गया 1/2, फार्मूला लगा दो। अब पेन चेंज करते हैं, ठीक है, हाँ बी 60 डिग्री है, कॉस बी यानी कि बी 60 है तो 1/2 हो गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉस बी कितना होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac इज इक्वल टू 1/2 हो गया। अब आप देखो 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कह सकते हो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अब इसका यूज हमें वहाँ करना है। अच्छा, इसमें यदि ये कह देता है ए बी सी ए पी में है, कुछ भी कह सकता है, अगर कह देता है एंगल ए एंगल बी एंगल सी ए पी में है और इसकी वैल्यू बताओ, ऑप्शन यही है, तो बात तो वही है, अगर ए बी सी ए पी में है तो बी का आंसर 60 डिग्री आता है कि नहीं, तब भी इसी तरह से बिल्कुल सेम प्रोसेस, सेम है, बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन देने का तरीका है। अब बताइए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी जगह किसकी जगह, ये और ये, इसकी जगह हम लोग ए सी लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कई लोगों को आंसर भी दिख गया होगा, ए सी प्लस 2ac आंसर विल बी 3ac, और 3ac बोलो चाहे 3ca बोलो, दोनों सेम बात है। बताइए कोई दिक्कत, इस तरह क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन में, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तीन क्वेश्चन हो गया, कॉस रूल का चलते हैं चौथा क्वेश्चन। कॉस रूल के चौथा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है 2ac, मतलब ट्रायंगल ABC में, ये कॉमन चीज़ है, ट्रायंगल ABC में 2ac साइन a माइनस बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसकी वैल्यू बता दो कैलकुलेट करके जल्दी से, क्या आएगी बताइए। ट्रायंगल ABC में a प्लस बी प्लस सी 180 होता है, तो a प्लस सी की जगह पाई माइनस बी कह सकते हैं कि नहीं, तो पाई माइनस, जैसे आपको पता है a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, पाई लिख दे, और a प्लस सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस बी, तो a प्लस सी को पाई माइनस बी लिखेंगे, तो पाई माइनस बी लिखेंगे तो पाई माइनस बी माइनस 2 भी हो जाएगा कि नहीं होगा, यहाँ तक क्लियर है। अब बताओ, अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो 2ac साइन पाई बाई 2 माइनस बी हो जाएगा, अलग अलग डिवाइड कर दिया। साइन 90 माइनस बी को कॉस बी कहते हैं कि नहीं, साइन पाई बाई 2 माइनस बी क्या होता है, कॉस बी। कॉस बी का जो फार्मूला है वो इस दुनिया में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac है कि नहीं है, बताइए। कॉस बी का पूरा पूरा ये फार्मूला होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। अगर 2ac कैंसिल हो गए हैं तो आंसर आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया, बस यही आपका ऑप्शन में दिया था। इसी तरह के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस तरह के 4 ऑप्शन थे। अगला ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सही वाला तो दिया ही जाएगा, 3 गलत वाले दिए थे, ठीक है। तो इस तरह के 4 ऑप्शन थे, आपका ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन आते हैं, बड़े हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, 4 क्वेश्चन हो गए थे, 5वां
जो साइड्स हैं वो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, √3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। आप ये बता दो लार्जेस्ट एंगल क्या होगा, सबसे बड़ा कोण क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। जल्दी से बताइए। इसमें कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो समझने का सबसे सिंपल तरीका, सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका कि यहाँ पर जब भी इस तरह क्वेश्चन आए, जैसे अभी एक क्वेश्चन था, मान लीजिए साइड 3, 5, 7, तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा भाई 7 भुजा सबसे बड़ी है, तो उसके सामने का एंगल सबसे बड़ा होगा, तो वही वाला निकालना होगा, यानी एंगल सी निकालना है। यहाँ पर अगर इसको ABC, चूँकि साइड है तो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है ये, अगर हमारी जो साइड सबसे बड़ी होगी उसके सामने का एंगल सबसे बड़ा होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर कौन सबसे बड़ी है ये पहचानने के लिए हम लोग इस क्वेश्चन को लेट करते हैं। वैसे तो ऐसे भी पहचान सकते हैं ये सबसे बड़ा है, लेकिन फिर भी अगर एग्ज़ाम टाइम आ जाए तो आपको जल्दी से जल्दी पहचानने के लिए और पूरा जल्दी से जल्दी सही आंसर देने के लिए, यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर लेट करना होगा कि अल्फ़ा = 2 और बीटा = 1। अब साइड निगेटिव तो होगी नहीं, निगेटिव तो होगी नहीं, यानी कि अल्फ़ा बड़ा मानना बीटा छोटा मानना। वैसे दिया भी होगा कि अल्फ़ा > बीटा या अल्फ़ा > बीटा > 0, इस तरह कुछ दिया भी होगा, ठीक है। नहीं भी दिया है तो हम लोग इस तरह से मान लेंगे, अल्फ़ा बड़ा बीटा छोटा, यानी कि 1, 2 मान लो, इसको 1, बीटा को 1 और अल्फ़ा को 2, 2 और 1। अब साइड कितनी कितनी हो गई, 2, 1, 3, 2 - 1, 1, 2 दूनी 4, 3 12 और 1 13, ये हो गया। अब आपको दिख रहा होगा कि ये √9 है और ये √13 है, 3 का मतलब √9 और ये क्या है √13, तो ये वाला बड़ा है कि नहीं, या ऐसे समझिए √9 3 होता है तो ये 3 दशमलव कुछ होगा कि नहीं, तो ये 3 दशमलव कुछ है, ये 3 है, तो ये वाला बड़ा हो गया कि नहीं। अब सबसे बड़ी साइड ये बाद वाली है, यानी कि अगर हम ABC कहें तो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी में स्मॉल सी साइड सबसे बड़ी है, इसलिए इसके एंगल, इसके सामने वाला जो एंगल होगा वो एंगल C होगा और वो सबसे बड़ा होगा, तो वही हम लोग से पूछ रहा है। तो जो लार्जेस्ट एंगल होगा वो लार्जेस्ट साइड के सामने वाला होगा, ये बात हम 2, 3, 4 बार बता चुके हैं। अब बताइए चलिए इसमें, तो जो लार्जेस्ट एंगल है वो निकालने का क्या तरीका है, चलिए निकालते हैं। लार्जेस्ट जो भी है एंगल, लार्जेस्ट एंगल जो होगा वो इसके सामने का होगा, यानी कि ये दोनों एडजेसेंट हो गई, तो 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस √13 का स्क्वायर, यानी कि 13 लिख दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन 2 इंटू दिस, 9 × 1 10, 10 - 13 यानी कि -3 और नीचे कितना आ गया 6, यानी -1/2। देख लीजिए -1/2, अगर लार्जेस्ट एंगल -1/2 है तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हर जगह यूज होता है, -1/2 का बहुत जगह यूज है, तो अगर इसको C मान ले, लार्जेस्ट कितना हो गया, लार्जेस्ट कितना हो गया, C हो गया। अगर आपका लार्जेस्ट यहाँ कॉस है ना, कॉस इंटू लार्जेस्ट एंगल, तो यानी कि कॉस C हम लोग ने निकाला है, तो कॉस C -1/2 है, तो अगर हम 1/2 देखें तो 60 डिग्री में होता है, माइनस में है तो पाई -60 करेंगे तो 120 आ जाएगा। ये सारा डिस्कस हम लोग पहले ही कर चुके थे, पहले एक वीडियो बनाया था, पूरा डिस्कस किया था उसमें। तो cos C = -1/2 है, तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि या फिर 2π/3 बोलो या 120 बोलो, 2π/3 बोलो चाहे 120 बोलो, क्योंकि cos θ = -1/2 कई जगह आता है, कई बार ज़रूरत पड़ती है, तो आप डायरेक्ट याद रख लो। केवल इसके लिए 90 से ऊपर केवल यही एक याद कराएंगे हम आपको कि cos θ = -1/2 है, तो याद रखना θ 120 आता है, या ऐसे याद रखो cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है, क्योंकि कई जगह ज़रूरत पड़ती है, बाकी तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे। तो यहाँ 120 आंसर आ गया, लार्जेस्ट एंगल कितना हो गया 120। देख लो ध्यान से भाई, कोई दिक्कत हो तो बताओ। 1 2 आपने मान लिया, 2 और 1 माना है, 2 1 मान के कैलकुलेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं नंगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है,
एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, छठवां क्वेश्चन है, 5 हो गए। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या कंडीशन होती है कि उसके आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। क्वेश्चन कह रहा है दो एडजेसेंट साइड 2 और 5 सेंटीमीटर है, उसके बीच का कोण 60 अंश है। फिर से सुनो, एक चक्रीय चतुर्भुज के एक चक्री दो क्वेश्चन, लास्ट के दोनों क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, 6 और 7, क्योंकि इसमें 2 बार कॉस रूल लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 6 में भी, क्वेश्चन नंबर 7 में भी। कैसे आते हैं क्वेश्चन सुनिएगा। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के 2 एडजेसेंट साइड, यानी कोई भी 2 अगल बगल की साइड 2 और 5 सेंटीमीटर है, उनके बीच का कोण 60 अंश है। फिर कह रहा है जो तीसरी साइड है वो 3 सेंटीमीटर है, तो चौथी साइड कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है। आप ध्यान से देख लो और जल्दी से बता दो कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, अब देखिए, हमें ट्रायंगल में तो पता है साइड और एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है, ट्रायंगल में पता है कि नहीं, लेकिन क्वाड्रिलेटरल में तो नहीं पता है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें एक काम करो, सबसे पहला काम कि अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उनके आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होगा, ये याद रखना। ये 60 है तो हम ये बता सकते हैं ये 120 है, इतना हम बता सकते हैं अपने मन से देखते ही। अब आगे बताइए, आगे क्या करेंगे। आगे हमें इन दोनों को मिलाना होगा, इन दोनों को मिला देंगे तो एक ट्रायंगल इधर वाला बनेगा और एक ट्रायंगल उधर वाला बनेगा, एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल। तो 2 ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल में आपको 2 साइड, इस वाले ट्रायंगल में 2 साइड पता है, इनके बीच का एंगल पता है, इसके सामने की साइड नहीं पता है, वो कॉस रूल से आप कैलकुलेट कर लोगे कि नहीं। अगर ये साइड आ गई, मान लो ये आपने cos 60 लगाओगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर अपॉन 2 इंटू दिस लिखोगे कि नहीं लिखोगे, तो आपको ये वाला वैल्यू पता चल जाएगी, BD कितनी है। BD पता चल गई, फिर आप इस वाले ट्रायंगल में आ जाना। अब आपको ये पता है, ये पता है, एंगल पता है, ये तीसरी साइड पूछ रहा है, फिर कॉस रूल लगा देना, उससे आपको तीसरी साइड पता चल जाएगी। समझ में आया। ऑप्शन हम दे रहे हैं, इस ऑप्शन क्या था, 2 3 4 5, ये ऑप्शन है। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितनी है, ये ऑप्शन आपको दिए हैं। चलिए बताइए, देखिए अब इसको अगर हमने x मान लिया, अब हम फार्मूला लगा रहे हैं इसमें cos 60 का, तो cos 60 इज इक्वल टू क्या होगा, एडजेसेंट साइड के स्क्वायर का सम होगा, यानी 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस सामने की साइड माइनस में होती है, यानी माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू दिस, चाहे ऐसे बोलो 2 इंटू दिस। कितना आ गया जल्दी बताओ। cos 60 होता है 1/2, 2 दूनी 4, 25 4 29 माइनस x स्क्वायर, 5 चौको 20, 2 से 20 कैंसिल, 10 आ जाएगा, 2 से 20 कैंसिल, कितना आ गया, 10 आ गया। अब आगे ध्यान से देखो, 10 इधर चला गया तो कितना आ गया, 10 इज इक्वल टू 29 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताओ x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ तक दिख रहा है सबको। अब x स्क्वायर आपको कितना दिख रहा है यहाँ से, 19, x स्क्वायर कितना आ गया, 19, तो x की वैल्यू √19 आएगी कि नहीं। x स्क्वायर कितना दिख रहा है, 19, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, √19। तो पता चल गया ये जो x माना था ये कितना आया, √19। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। पहले वाले में कॉस रूल लगाया तो x आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर x √19 है, x कितना है, √19 है, ये पता चल गया। अब इस वाले ट्रायंगल में फिर से कॉस रूल लगा दो। इस वाले ट्रायंगल में इसको मान लो, क्या मान लो, x तो मान चुके हो, कुछ और मान लो, a मान लो, a मत मानो, ABCD मत मानो, कुछ और मान लो, y ही मान लो, सही रहेगा। ठीक है, y पता करना है, तो इस वाले ट्रायंगल में cos 120 इज इक्वल टू, cos 120 लगाएंगे, जो पता है वही तो लगाएंगे। अगल बगल के स्क्वायर का सम यानी 3 स्क्वायर यानी कि 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस इसके सामने वाला √19 का स्क्वायर 19 अपॉन 2 इंटू दिस अगल बगल वाले 3 इंटू वाई। cos 120 अभी अभी बताया था, याद रखिएगा, cos 120 बहुत जगह जरूरत पड़ेगी, -1/2। आगे वाई स्क्वायर माइनस 10 अपॉन में 6y, या 2 इंटू 3y लिख दो, 2 कैंसिल हो जाएगा।
अब बताओ 2 कैंसिल हो रहा है कि नहीं? कैंसिल कर दो जल्दी से, 2 कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3y, वो भी माइनस का, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 10। या फिर कह दो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे हम, वाई स्क्वायर इधर ले आए, माइनस 3y इज इक्वल टू प्लस 10। अब बताइए यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर फैक्टर करो, 5 और 2 फैक्टर होगा, सॉल्व हो जाएगा तो -5 और +2 आएगा। लेकिन यहाँ पर आपका -5 रिजेक्ट हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 2 आएगा कि नहीं? इस तरह से -5 में बाद 25 15 नहीं, -5 नहीं, प्लस का ही 5 आएगा, फिर 25 -15 जो भी आएगा। अब ये बताइए अगर हम ऑप्शन से चेक करें, वाई स्क्वायर -10 है, ये वाई, अच्छा यहाँ गड़बड़ है, ये वाई स्क्वायर है, 3y इधर आएगा तो +3y आएगा, वाई स्क्वायर है इधर आएगा तो +3y और आगे माइनस में ही रहेगा। ठीक है, देखिए वाई स्क्वायर ये इधर आ गया तो +3y और ये माइनस में ही 10 रहेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे 5 और 3 फैक्टर होगा, 5 और 2 होगा, 5 दूनी 10, 5 माइनस 2 3 होता है। अब इसमें आ जाएगा y का मान 2 तो आएगा ही आएगा और 5 में -5 आएगा, 2 एंड -5 आ रहा है देखो। ठीक है, लेकिन अब हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे। एक काम करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, सीधे ऑप्शन चेक करोगे। पहला ऑप्शन है 2, क्योंकि हमें y ही चाहिए था इस क्वेश्चन में। अगर 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 दूनी 6, 6 4 10, -10 0, यानी 2 आपका बिल्कुल सही आंसर है। 3 रखोगे 9 ज़्यादा हो गया, 4 रखोगे 16 12 ज़्यादा हो गया, 5 रखोगे 25 15, 25 और 15 कितना 40 -10 30 आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए 0 आना चाहिए, तो इसका मतलब 5 भी गलत है। तो जब फैक्टर करोगे तो 2 और -5 आएगा, -5 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि y निगेटिव नहीं हो सकता, तो केवल 2 आएगा। तो सॉल्व करके करो, चाहे ऑप्शन से चेक कर लो, इसके बाद कुछ मत करो, सीधे ऑप्शन से चेक कर लो, तो आपका आंसर कितना हो गया 2। समझ में आया? देख लो 2 बार यहाँ पर कॉस रूल लगा है, उसके बाद ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हुआ है। देख लीजिए ध्यान से 6वां क्वेश्चन। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसको रफ करते हैं, आ जाते हैं 7वें क्वेश्चन में। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, AB इज इक्वल टू 2, BC इज इक्वल टू 4, CA इज इक्वल टू 3 और D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। चलो हम फिगर बना रहे हैं, D इज द मिड पॉइंट, ऑप्शन लिख दे, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC है। पहला ऑप्शन है cos B इज इक्वल टू 11/6, cos B इज इक्वल टू 7/8, AD इज इक्वल टू 2.4, AD स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5। ये ऑप्शन है। ऑप्शन देख के हमें पता चल रहा है कि cos B पता करना पड़ेगा, अगर cos B दोनों गलत है तो AD पता करना पड़ेगा। पता चल रहा है कि नहीं ऑप्शन देख के? ठीक है, क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन कंप्लीट करो। ठीक है, BC 4 है तो BC नीचे बना दो, ABC, A कितना है 2, CA कितना है 3 और BC कितना है 4। कह रहा है D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, आगे बोला गया है, लिखा नहीं है, क्वेश्चन में दिया है D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D BC का मध्य बिंदु है, तो ये दोनों बराबर बराबर होंगे और इसको मिला दो, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। पहले मत मिलाना, बाद में मिला देना, कोई दिक्कत नहीं। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC दिया था। अब बताओ अगर मिड पॉइंट है तो दोनों 2 2 हो जाएंगे कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक भी 2 होगा, क्योंकि टोटल कितना है 4, टोटल कितना है 4, तो 2 ये हो गया और 2 इधर हो गया। दो ये। अब यहाँ पर करना क्या, अगर cos B पता करना है तो किसी भी ट्रायंगल के में तीनों साइड पता है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो cos B बड़े आसानी से पता हो जाएगा कि नहीं? cos B पता करना है। अच्छा एक बात बताइए, पहला ऑप्शन देखते ही गलत कह देंगे क्योंकि 11/6 1 से अधिक है और cos थीटा 1 से अधिक नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन तो गलत है देखते ही। लेकिन दूसरा ऑप्शन तो सही हो सकता है ना, इसलिए हमें cos B पता करना पड़ेगा। तो cos B वैसे भी पता करना पड़ता, क्योंकि आगे AD पता करने के लिए cos B की जरूरत पड़ती। तो cos B इज इक्वल टू क्या होगा, पूरे ट्रायंगल ABC में देखेंगे, किस ट्रायंगल में? ट्रायंगल ABC में देखेंगे, बता दो पूरे ट्रायंगल ABC में cos B कितना होगा? cos B इज इक्वल टू अगल बगल के स्क्वायर का सम, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस इसके सामने क्या है 3 का स्क्वायर।
अपॉन कितना होगा 2 इंटू दिस 2 इंटू 4 इंटू 2, बताओ कितना आ गया 16 4 20 माइनस 9 11 और नीचे कितना हो गया 16, यानी कॉस बी इज इक्वल टू 11/16 आ गया। कॉस बी कितना आ गया 11/16। बताओ है कोई ऑप्शन? नहीं, 11/6 दिया है, 16 तो नहीं दिया है। तो पहला ऑप्शन तो देखते ही आप गलत कर दिया, दूसरा ऑप्शन भी आपका 7/8 दिया तो दूसरा भी गलत हो गया। तो ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए, पहला और दूसरा। अब बात करते हैं एडी सही है कि एडी स्क्वायर वाला जो दिया है वो सही है, मतलब एडी 2.4 सही है कि एडी स्क्वायर 2.5 सही है, इसको चेक करते हैं। चलिए जल्दी से इसे चेक कर लीजिए, चेक करिए। ठीक है, चेक करें, स्टार्ट करें। चलो अब यहाँ पर एडी कैसे आएगा, हमें कॉस बी तो पता हो गया है, एडी ये है तो हमें इस वाले ट्रायंगल में देखना होगा। किस वाले ट्रायंगल में? इधर वाले ट्रायंगल में। जब इधर वाले ट्रायंगल में देखोगे तो ट्रायंगल का नाम है ABD। सभी लोग ABD ट्रायंगल को ध्यान से देखें, ABD ट्रायंगल को ध्यान से देखो। इसमें भी अगर हम ये लिखें फार्मूला, बताओ कॉस बी इज इक्वल टू कितना दिया है 11/16 दिया है कि नहीं, 11/16 आ गया। कॉस बी इज इक्वल टू 11/16 है। अब बताओ कॉस बी का फार्मूला लगाएंगे इस वाले ट्रायंगल में, तो इनके अगल बगल की स्क्वायर का सम और सामने वाला जो AD है उसको माइनस में रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो कॉस बी इस ट्रायंगल में फार्मूला लगाया तो कॉस बी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस ये क्या है AD माइनस AD स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया 11/16। अब बताओ 16 और 8 कैंसिल हो गया तो ये 2 आ जाएगा उधर, ये 8 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 16 कैंसिल हो गया तो इधर कितना बचेगा 8। 11/8 का मतलब होता है 5.5 होता है, 11/8 है 16 है 2, 11/2 का मतलब 5.5, 5.5 आ गया 11/2, 8 था 16 था कट के 2 आ गया। क्या है 2 दूनी 4 2 दूनी 4 यानी कि 8 माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू 5.5। तो AD स्क्वायर इधर आया 5.5 इधर आएगा, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 दिख रहा है कि नहीं सभी को। AD स्क्वायर उधर चला जाएगा, भेज देना उधर, और 5.5 इधर ले आना, तो 8 माइनस 5.5 कितना आ गया 2.5। जो पूछ रहा था उसका आंसर 2.5 आ गया कि नहीं। क्या पूछ रहा था आपसे, देख लीजिए ध्यान से, AD और AD स्क्वायर, तो AD तो 2.4 आएगा नहीं अब, क्योंकि AD स्क्वायर 2.5 आ गया, जब स्क्वायर रूट लोगे तो कहाँ आएगा, नहीं आएगा। तो इसका मतलब आपका कौन सा आंसर आ गया AD स्क्वायर 2.5, ये वाला आंसर बिल्कुल सही हो गया, ये भी गलत हो गया। क्लियर है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो था, इसके पहले वाला क्वेश्चन जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था उसमें भी आपको 2 बार इस तरह से कॉस रूल लगाना पड़ा, इसमें भी आपको 2 बार कॉस रूल लगाना पड़ा। तो इस तरह कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको 2 बार कॉस रूल लगाना पड़ता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। आगे क्वेश्चन है, ये तो कॉस रूल के 7 क्वेश्चन हो गए, साइन रूल के 7 क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं हाफ एंगल फार्मूले वाले कुछ क्वेश्चन। ठीक है, ये सारा टॉपिक आपका प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल चल रहा है। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में साइन रूल है, कॉस रूल है, हाफ एंगल फार्मूले है। हाफ एंगल फार्मूले क्या कहते हैं, साइन फार्मूला देख लीजिए ध्यान से, जो साइन A/2 होगा वो अंडर रूट S माइनस बी एस माइनस सी अपॉन BC होगा। S क्या है, सेमी पेरीमीटर, यानी कि जहाँ S जो है वो होगा A प्लस बी प्लस C/2, पेरीमीटर होता है A प्लस बी प्लस C, तो सेमी पेरीमीटर A प्लस बी प्लस C/2 हो जाएगा। इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। क्लियर है। अब साइन A/2 इस तरह से हो जाएगा, इसके सामने की साइड स्मॉल होगी, तो स्मॉल ये देखो कहीं भी नहीं आया इसमें। इसी प्रकार कॉस A/2 जब लिखोगे तो वो हो जाता है S माइनस A अपॉन BC, यानी कि इसमें S माइनस A आता है, नीचे BC ही रहेगा, जो साइड यहाँ है वो साइड नहीं रहेगी। फार्मूले अच्छे से याद होंगे तो ये क्वेश्चन हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ मेन कंपटीशन फार्मूले में होता है। ठीक है, क्योंकि फार्मूले इसके डिफिकल्ट हैं यार, ये मान के चलो। tan A/2 कितना हो जाएगा, tan A/2 का मतलब होता है sin A/2 अपॉन cos A/2, तो इतना बटे इतना करोगे BC कैंसिल हो गया,
रूट में आ जाएगा इतना अपॉन इतना, यानी एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए। अगर हम कॉट ए बाई टू की बात करते हैं तो इसी को पलट देते हैं, यानी रूट एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी एस माइनस सी हो जाएगा। कोई दिक्कत बताइए यहाँ तक? ठीक। अब देखिए, अगर आपसे साइन b बाई टू की जिक्र करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े पेशेंस के साथ आप कहना कि भाई साइन a बाई टू ये होता है, इसमें स्मॉल ए कहीं भी नहीं है, स्मॉल b स्मॉल c है। जब एंगल a था तो a नहीं आया, तो जब साइन b बाई टू की जिक्र करेगा, किसकी? साइन b बाई टू की, तो स्मॉल b नहीं आएगा, यानी कि s माइनस c अपॉन ए सी आ जाएगा। इसी प्रकार साइन c बाई टू में क्या करेंगे? साइन c बाई टू में c नहीं आएगा, s माइनस b अपॉन ए बी हो जाएगा। इसी प्रकार cos a बाई टू में ये है तो cos b बाई टू में आएगा s माइनस b, और ऊपर b आ गया तो नीचे ac आएगा। cos c बाई टू में s माइनस c अपॉन ए बी आ जाएगा। इसी प्रकार ये लिख लोगे, tan b बाई टू tan c बाई टू लिख सकते हो कि नहीं? तो ये आपके सारे इस तरह से साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू tan ए बाई टू के फार्मूले हो गए। इसी से आप सारे फार्मूले बना लोगे। अब चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन में। एस की वैल्यू देख लो, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल की देख लो। चलिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, जल्दी से आ जाते पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है एस माइनस बी एस माइनस सी इज इक्वल टू एक्स साइन स्क्वायर ए बाई टू। एक्स की वैल्यू बता दो, पहला क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। चूंकि सभी में रूट लगा था और ये है स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा। क्या कहा हमने? हमने कहा ये तो एस माइनस बी एस माइनस सी है, ये एक्स है। साइन ए बाई टू में रूट लगा था कि नहीं? सभी में रूट लगा था, चाहे साइन ए बाई टू हो, चाहे कॉस ए बाई टू हो, चाहे टैन ए बाई टू हो, सभी में रूट लगा था। स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, यानी कि एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यही फार्मूला लिखाया था हमने। अब ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, एक्स है और बी सी उधर आ गया, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? बी सी। ठीक है। अब कहेंगे क्या इतने आसान क्वेश्चन आते हैं? जी हाँ, बिल्कुल इतने आसान भी क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ मेन कंपटीशन फार्मूले में होता है। किसमें? हाफ एंगल फार्मूले वाले में। ठीक है, तो इसमें मेन कंपटीशन फार्मूले अच्छे से याद होंगे तो हो जाएगा, इसीलिए कहा फार्मूले अच्छे से याद रखिए। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है जल्दी से, ए कॉस स्क्वायर सी बाई टू प्लस सी कॉस स्क्वायर ए बाई टू। क्या बोला? ए कॉस स्क्वायर सी बाई टू प्लस सी कॉस स्क्वायर ए बाई टू। इतना आसान? हाँ जी, ठीक है। फार्मूले याद होंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेगा। बताइए, कॉस सी बाई टू भी रूट के अंदर लिखा था, स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, यानी कि एस एस माइनस सी आएगा कि नहीं? उसमें था एस एस माइनस ए कॉस ए बाई टू में, कॉस सी बाई टू में एस एस माइनस सी अपॉन कितना आएगा? सी है तो नीचे सी नहीं आएगा, नीचे ए भी आ जाएगा। रूट कहाँ गया? क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए रूट हट गया। कॉस ए बाई टू लिखो, अभी अभी लिखाया था एस एस माइनस ए अपॉन बी सी, रूट के अंदर था, चूंकि स्क्वायर है तो रूट हट गया। ठीक है, बस वैल्यू पुट किया, कैलकुलेट कर लो जल्दी से, जल्दी कैलकुलेट कर लीजिए। ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, बी एलसीएम आएगा, एलसीएम बी ले लेना। अब इसमें क्या करो, इन दोनों में एस कॉमन ले लो। अच्छा, बी जो एलसीएम आया उसको भी बाहर कर लें भाई, एस बाई बी एस बाई बी पूरा पूरा बाहर कर लो। एस बाई बी, बी एलसीएम छोड़ो, एस बाई बी यहाँ भी, एस बाई बी यहाँ भी बाहर कर लें। क्या बचा? एस माइनस सी। क्या बचा? एस माइनस ए। 2s की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी लिख दो जल्दी से। 2s की जगह क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी। ये 2s की जगह लिखा है, ए प्लस बी प्लस सी, माइनस सी और ये वाला माइनस ए। ए से ए गया, पहले तो इतना लिख दो। अब बताओ, ए से ए गया, सी से सी गया, अब बचा क्या? बी, तो एस बाई बी इंटू बी। अब बी से बी भी गया, आंसर विल बी एस। देखिए, कोई दिक्कत, अगर फार्मूले अच्छे से याद होंगे तो कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, आपका बस यही आंसर आ गया एस। चलते हैं अगले क्वेश्चन। थर्ड भी कुछ इसी प्रकार है, अगर हिम्मत करें आप क्वेश्चन लिख दें, जल्दी से आंसर बता दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन किसका? हाफ एंगल फार्मूले का। बी सी कॉस स्क्वायर ए बाई टू प्लस सी ए कॉस स्क्वायर बी बाई टू प्लस ए बी कॉस स्क्वायर सी बाई टू। इसका ऑप्शन है एस, 2s, एस स्क्वायर
और 2s स्क्वायर। बता दीजिए जल्दी से इसके आंसर क्या होंगे, इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से हिम्मत करके। बी सी कॉस स्क्वायर ए बाई टू कितना होगा, एस एस माइनस ए अपॉन बी सी। सी ए एस एस माइनस बी अपॉन ए सी। ए बी एस एस माइनस सी अपॉन ए बी। ये बात क्लियर है कि नहीं, देख लीजिए ध्यान से फार्मूला। इसका ये होता है तो b बाई टू में एस एस माइनस बी आएगा तो नीचे b नहीं आएगा, यानी कि ए सी आएगा। इसमें c आया है तो नीचे c नहीं आएगा, ए बी है। अब एक काम करते हैं, जितना कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर देते हैं। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करिए, पूरा पूरा कैंसिल। बी सी से बी सी, सी ए से सी ए, ये ए सी है, ए बी है, ए बी लिखिए और ए बी से ए बी कैंसिल कर दीजिए। ए बी ये लिखा, ए बी, ये ए बी था, ये ए बी है, ए बी से ए बी भी कैंसिल, पूरा पूरा कैंसिल। बताइए एस एलसीएम ले लें। अगर आपने एस एलसीएम ले लिया, एलसीएम नहीं कॉमन ले लिया, इसमें 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 तीनों में एस कॉमन दिख रहा है, एस कॉमन ले लिया, क्या बचा, एस माइनस ए, क्या बचा, एस माइनस बी, क्या बचा, एस माइनस सी। एस 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 कितना आ गया, 3s, क्या बचा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी बचा कि नहीं बचा, माइनस ए माइनस बी माइनस सी आया, माइनस कॉमन ले लो तो ए प्लस बी प्लस सी। ये 2s होता है कि नहीं होता है, तो बस आंसर आ गया। ये क्या होता है, 2s, 3s, और ये कितना होता है 2s, तो ये कितना हो गया s, तो आंसर क्या आ गया, s स्क्वायर। देखिए कोई दिक्कत नहीं, बस कैलकुलेशन, अगर फार्मूले अच्छे से याद होंगे तो कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। जल्दी से आ जाइए चौथे क्वेश्चन में। ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन हो गए जिसमें फार्मूले, डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड थे, फार्मूले याद होंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में कह रहा है भाई tan a बाई टू इज इक्वल टू 5/6 है। अगला कह रहा है tan c बाई टू इज इक्वल टू 2/5 है। तो इसमें जो साइड्स हैं वो किस में होंगी, ए पी, जी पी, एच पी की नन ऑफ दीज। जल्दी से बता दो साइड्स किस में होंगी, ये आपसे पूछ रहा है, जल्दी से बता दीजिए। tan a बाई टू क्या होता है बताइए, अंडर रूट, एक ही अंडर रूट है, s माइनस बी लिखना था, s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए, ठीक है, इज इक्वल टू 5/6 है। अगला अंडर रूट थोड़ा बड़ा बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, s माइनस सी है ना, तो नीचे एस माइनस सी आएगा कॉस वाला, तो यहाँ साइन वाला आएगा, s माइनस ए एस माइनस बी। फार्मूले याद होंगे तो आप इसको तुरंत लिख पाएंगे, नहीं याद होंगे तो दिक्कत आ जाएगी। इतना लिख लोगे कि नहीं तुरंत। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, बस इन दोनों को सोचो, गुणा करें, जोड़ दे, घटा दे, भाग दे, क्या कर दे कि जिससे आंसर आ जाए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। पहली इक्वेशन ऊपर वाली, ये पहली इक्वेशन मान के चलो, ये दूसरी है, बस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो कुछ चीज़ें कैंसिल होंगी, तो उससे बात बन जाएगी। ये सोचना था कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, एक ही अंडर रूट के अंदर हम सब लिख के देख रहे हैं, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए। इसका वाला भी एक साथ लिख दो मल्टीप्लाई में ही, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। मल्टीप्लाई है इसलिए एक ही रूट में लिख सकते हैं, जोड़ने घटाने में ये काम नहीं कर सकते थे। मल्टीप्लाई और डिवाइड में इस तरह से कर सकते हैं कि नहीं। RHS से RHS मल्टीप्लाई करो, यानी 5/6 इंटू 2/5। ये बात है कि अगर आपने ये चीज़ सोच लिया, इन दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि भाई जोड़ने और घटाने से बात नहीं बनेगी, ये समझ में आ रहा था। गुणे या भाग से बन सकती थी तो गुणा करके देखा। अब देखिए क्या आता है, क्या कैसे कैंसिल हो रहा है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, चलिए जल्दी से बता दीजिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, बताइए। दिख गया क्या कैंसिल हो रहे हैं, एस माइनस ए एस माइनस ए एस माइनस सी एस माइनस सी। अब एस माइनस बी 2 बार है तो बाहर आ गया, एस 2 बार है तो बाहर आ गया, यानी पूरा पूरा रूट के बाहर आ गया। 5 से 5 कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल, तो 3 बराबर 1/3। आपका क्या आ गया, ये हम लिखने वाले हैं 3s माइनस 3b इज इक्वल टू s, ये आ गया।
अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे क्या आएगा, s इधर आ गया यानी कि 2s इज इक्वल टू 3b, 2s इज इक्वल टू s इधर आ गया तो 2s हो गया, 2s इज इक्वल टू 3b उधर चला गया, 2s होता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3b, b उधर चला गया तो a प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ गया 2b, और a प्लस सी इज इक्वल टू 2b किसकी कंडीशन होती है, AP की, किसकी होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो आंसर क्या आ गया आपका AP। तो देख लीजिए हम लोगों ने क्या किया, देखिए अगर आपको फार्मूले अच्छे से याद होंगे तो शुरू के 4 क्वेश्चन, ये कौन सा चौथा, शुरू के 3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन जो डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड होते हैं, क्योंकि इसमें मेन कंपटीशन फार्मूले में होता है, तो फार्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। कभी कभी कुछ क्वेश्चन उसमें भी थोड़ा सा डिफिकल्ट दे देते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसमें आपको ये चीज़ सोचनी थी, फार्मूले आपको याद होने चाहिए, फार्मूले के बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ आपको सोचना था। ये सोच लिया तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। इस तरह से करोगे, फिर इसके बाद ये भी काम करना पड़ेगा, 2s को a प्लस बी प्लस सी लिखना पड़ेगा, 3b में घटाना पड़ेगा, 2b आएगा, तो इससे समझ में आता है कि ये AP की कंडीशन है, आंसर विल बी AP। क्लियर है कि नहीं। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, चल 5वां क्वेश्चन कह रहा है, 4 हो गए, 5वां ट्रायंगल है cot a/2 प्लस cot b/2 प्लस cot c/2 कितना आएगा, बताइए कितना आ जाएगा। cot a/2 प्लस cot b/2 प्लस cot c/2, जल्दी से बता दीजिए कितना आ जाएगा। ट्रायंगल का फार्मूला अभी हम लिखेंगे, अभी नहीं लिखना है। cot को फार्मूला tan a/2 का आपको याद होगा, तो cot a/2 का बिल्कुल उसी प्रकार उल्टा हो जाएगा। कितना हो जाएगा हम ये लिख रहे हैं, अंडर रूट s माइनस a अपॉन s माइनस b s माइनस c। क्लियर है कि नहीं। कॉट को भाई कॉस बाई साइन लिखो, या फिर तो कॉस बाई साइन लिखोगे तो कॉस में ऊपर ये आता है, साइन में ऊपर ये आता है, बटे वाला और बटे वाला इसका कैंसिल हो जाएगा, इसमें बटे में BC होगा, इसमें बटे में BC होगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। कॉट b/2 इसी तरह अंडर रूट s माइनस b अपॉन s माइनस a s माइनस c प्लस अंडर रूट s माइनस c अपॉन s माइनस a s माइनस b। क्लियर है फार्मूला, s माइनस b, ये आपका पूरा फार्मूला। अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ एलसीएम लेना होगा, यहाँ क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। कितना लेंगे एलसीएम, अंडर रूट के अंदर s माइनस a s माइनस b s माइनस c, इतना एलसीएम ले लो। तो इसमें अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, s भी एलसीएम ले लें, अपने मन से s का सब में गुणा कर दें ताकि ये रूट के बाहर आ जाए। तो हम लोग एलसीएम में s अपने मन से ले रहे हैं ताकि ये ट्रायंगल का फार्मूला बन जाए, और ऊपर s माइनस a तो बाहर आ जाता, फिर रूट के अंदर s बना रहता है, इसलिए हमने पूरा ये एलसीएम लिया। अब समझिएगा, इसमें s माइनस b s माइनस c तो है, लेकिन रूट के अंदर s माइनस a नहीं है, तो रूट का s माइनस a का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों में करना पड़ेगा। नीचे तो कर दिया है अंडर रूट s माइनस a का, ऊपर करेंगे अंडर रूट s माइनस a, तो ये रूट के बाहर आ गया, तो कितना आ गया, s माइनस a आ गया। इसी प्रकार अगले वाले में सोचो, s माइनस a s माइनस c है कि नहीं है, s माइनस b नहीं है, तो s माइनस b का मल्टीप्लाई ऊपर करो तो ये रूट के बाहर आ गया। इसी प्रकार अगले वाले में s माइनस c आ जाएगा बाई सिमिलरिटी, जैसे इन दोनों में लिखा वैसे इसमें भी लिख दो। अब ये देखो, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है कि नहीं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसको डेल्टा लिख देना, और ये दोनों हो गए कैंसिल। अब ये दोनों अगर कैंसिल हो गए, ये डेल्टा और ये डेल्टा, ये डेल्टा का फार्मूला होता है, एरिया का फार्मूला होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब इन तीनों में s कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ गया, s, क्या बचा, s माइनस a, इससे क्या बचेगा, s माइनस b, और इससे क्या बचेगा, s माइनस c, s माइनस a s माइनस b s माइनस c। ये 3s आपको दिख रहा होगा, और जो माइनस में a b c है, तो माइनस कॉमन लेके a प्लस बी प्लस सी लिखेंगे, तो वो a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, 2s। ऐसा अभी अभी किया था कि नहीं, बिल्कुल एक दो क्वेश्चन पहले a प्लस बी प्लस सी आपने माइनस कॉमन ले लिया था, ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी आया था, उसकी जगह आपने 2s लिख दिया था।
तो ये कितना बचा s, तो s इंटू एस बराबर कितना आ गया, s इंटू एस बराबर एस स्क्वायर। बस यही आंसर आ गया, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ गया, एस स्क्वायर। क्लियर है, आंसर कितना आ गया, एस स्क्वायर। तो इस तरह से ये भी कैलकुलेशन बेस्ड था, कैलकुलेशन ही करना था, फार्मूला याद होगा अच्छे से कर पाओगे। लेकिन हाँ, ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी टाइम ज़्यादा लग जाता है, जैसे ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है टाइम ज़्यादा लग जाएगा इस क्वेश्चन में, लेकिन हाँ आंसर आ जाएगा अगर आपको फार्मूला अच्छे से याद है। चलिए जल्दी 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 6वां और 7वां क्वेश्चन देखते हैं इसी के। साइन रूल के 7 क्वेश्चन किए, कॉस रूल के 7 क्वेश्चन किए, तो इसके भी क्यों ना 7 क्वेश्चन ही करें, ठीक है, क्यों नाराज करें इसे। 6वां, एस माइनस सी एस माइनस ए अपॉन में डेल्टा, इसका आंसर बता दो। tan a/2 ऑप्शन में है, tan b/2 है, इस तरह के 4 ऑप्शन है, tan a/2, tan b/2, tan c/2, cot a/2, cot b/2, इस तरह के मान लीजिए 5-6 ऑप्शन है, 4 ही ऑप्शन आपके उसमें देगा, हमने 5 लिखा है। ठीक है, बता दीजिए जल्दी से इसका आंसर कितना आएगा। सोचिए, अगर नीचे जो डेल्टा लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, डेल्टा, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो हो गया एस माइनस सी एस माइनस ए जो दिया है, डेल्टा को क्या लिखे, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी लिख सकते हैं कि नहीं। अब बताइए एस माइनस ए कैंसिल होगा तो ऊपर रूट आएगा, एस माइनस सी कैंसिल हो गया तो ऊपर रूट आ गया, तो कितना आएगा, ऊपर हो गया एस माइनस ए एस माइनस सी, एस माइनस ए कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे रूट है, ऊपर नहीं है रूट तो हट जाएगा, तो एस माइनस ए। इसी प्रकार एस माइनस सी में रूट है, यहाँ रूट नहीं है तो ऊपर रूट लग जाएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब क्या बचा, एक ही रूट में लिख दो, एक ही रूट में अब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एस एस माइनस बी, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, क्या बचा, एस एस माइनस बी। अब ये किसका फार्मूला है ये बताइए, tan का कि cot का, चूंकि ऊपर s माइनस सी है, तो यानी कि s माइनस सी tan वाले में आता है, ये साइन का फार्मूला है, ये cos का फार्मूला है, होता है s माइनस सी अपॉन ए सी करके, कैसा साइन में होता है, ये क्या cos में, साइन बटे cos का मतलब tan, कुल मिला के ये tan की तरह दिख रहा है कि नहीं, tan a/2 का आपको याद होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ किसका है, यहाँ पर AC है, यानी कि tan b/2 का फार्मूला है, तो बस आंसर क्या आ गया, tan b/2। ये चीज़ पहचानना था, ये फार्मूला किसका बन रहा है, बाकी तो कुछ नहीं है। एरिया का ट्रायंगल का फार्मूला लिखेंगे, कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा। इसके बाद ये समझना कि ये फार्मूला किसका है, tan का कि cot का, तो tan का है, tan a/2 याद होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब ऊपर A और C है, नीचे B है, यानी कि tan b/2 का फार्मूला है, तो आंसर क्या आ गया, tan b/2। ठीक है, 6 क्वेश्चन हो गए, चलते हैं 7वें क्वेश्चन में, देख लेते हैं जल्दी 7वां क्वेश्चन भी। 7वें क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें भी क्या कह रहा है 7वां क्वेश्चन, जल्दी से देखिए। cot a/2, cot b/2, cot c/2, इसका जो रेशियो है वो 3, 5, 7 का है, तो ABC का रेशियो क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। इसका भी आंसर जल्दी तो नहीं बता पाएंगे, टाइम लगेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बताइए क्या करें, cot a/2 कितना होता है, अंडर रूट एस एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी एस माइनस सी। इसी प्रकार cot b/2 अंडर रूट एस एस माइनस बी एस माइनस ए एस माइनस सी, अंडर रूट एस एस माइनस सी एस माइनस ए एस माइनस बी। क्या इतना लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा है, लेकिन हाँ ठीक है, 3, 4, 5 लाइन में आ जाएगा। सारे क्वेश्चन वही है, 3, 4, 5 लाइन में आ रहे हैं, लेकिन लेंथ ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या एलसीएम ले लें, क्या काटापूटी करें, तो एक काम ना करें, एस एस माइनस ए का मल्टीप्लाई नीचे भी कर दें, तो एस एस माइनस मतलब ऊपर नीचे एस एस माइनस ए का मल्टीप्लाई करें रूट के ही अंदर। तो अगर यहाँ रूट के अंदर ध्यान से समझिएगा क्या बोलना है, एस एस माइनस ए का यहाँ भी मल्टीप्लाई करें, एस एस माइनस ए का मल्टीप्लाई यहाँ भी करें, तो एस एस माइनस ए 2 बार आ गया, तो एस एस माइनस ए बाहर आ जाएगा, नीचे अंडर रूट के अंदर एस एस माइनस ए है, यानी कि डेल्टा आ जाएगा, क्योंकि एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी किसका फार्मूला होता है, डेल्टा का। ये चीज़ समझनी थी यहाँ। इसी प्रकार अगले वाले में
एस एस माइनस बी है तो एस एस माइनस बी का ऊपर और एस एस माइनस बी का नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट के बाहर आ गया एस एस माइनस बी और नीचे एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डेल्टा का फार्मूला। बिल्कुल इसी प्रकार अगले में हो जाएगा बाई सिमिलरिटी। अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। बाई सिमिलरिटी कितना हो जाएगा अगले वाले में, एस एस माइनस सी अपॉन डेल्टा। 3 4 5 का 3 5 7 का रेशियो है इसमें। अब बताओ एस अपॉन डेल्टा, चूंकि रेशियो में है तो एस और डेल्टा हट गए कि नहीं, दोनों एस से एस कट गए, डेल्टा से डेल्टा कट गए। क्या बचा ये लिख रहे हैं, एस माइनस ए इज टू एस माइनस बी इज टू एस माइनस सी इज इक्वल टू 3:5:7। ये बचा कि नहीं। अब इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई एस एस माइनस ए 3 के बराबर है, कह सकते हैं 3k मान लो या 3 बस मान लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग से रेशियो में पूछ रहा है इसलिए हम लोग रेशियो में ही बात कर रहे हैं, तो 3k लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल 3 मान लो। एस माइनस से 3, एस माइनस बी 5, एस माइनस सी 7। ठीक है। अब तीनों को क्या करें कि जिससे हमें ABC का रेशियो मिल जाए, इसके बारे में सोचिए। तीनों को क्या कर दिया जाए जिससे हमें ABC का रेशियो मिल जाए, इन तीनों के बारे में सोचो जल्दी से। क्या करें, अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें, इन तीनों को क्या करें, ऐड कर दें, तो हमें बात बन जाएगी। चलिए जल्दी से ऐड करते हैं इन तीनों को। अगर तीनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी लिखोगे तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 2s होता है। 5 3 8 7 15। ये बात समझ में आई कि नहीं। तीनों को ऐड कर रहे हैं तो 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, 2s होता है, बराबर कितना आया, 15 आया। s बराबर 15 दिख रहा है सभी को, s इज इक्वल टू 15 दिख रहा है कि नहीं, s इज इक्वल टू 15। अगर s इज इक्वल टू 15 है तो यहाँ 15 हो गया, 15 हो गया कि नहीं, s 15 है। अब a कितना आएगा ये सोचो, अगर ये 15 है तो 3 इधर घट गया, 15 माइनस 3 12, a उधर चला गया तो a बराबर 12 दिख रहा है कि नहीं, s 15 आ गया। ठीक है, 15 सब में रखो। बताओ 15 है तो 15 माइनस 3 12, a इधर आ गया, a इक्वल टू 12 आ गया कि नहीं, तो a बराबर कितना आ गया, 12। इसी प्रकार s बराबर 15 रखोगे, 15 माइनस 5 10, b बराबर कितना आ गया, 10। फिर से अगले वाले में देखिए, s को 15 रखना है, 15 रखना है, तो 15 माइनस 7 8 आया कि नहीं, c इज इक्वल टू 8। अब आपसे कह रहा था ABC का रेशियो क्या होगा, देखिए ध्यान से, ABC का रेशियो क्या होगा ये पूछ रहा था। तो ABC का रेशियो यही हो गया, लेकिन 12 10 8, 12 अनुपात 10 अनुपात 8 ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा है। तो 2 से आपसे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड कर दो तो 6 अनुपात 5 अनुपात 4 आ जाएगा, यही आपका आंसर है। 2 से डिवाइड कर दिया, देखो 2 से डिवाइड करने के बाद 6:5:4 आया कि नहीं आया, बस यही आपका आंसर है, 6 5 4। क्लियर हुआ। तो ये तो 7 क्वेश्चन हो गए हाफ एंगल फार्मूले बेस्ड। अब इसके बाद भी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में देखिए 7 क्वेश्चन हो गए। 7 क्वेश्चन आपने हाफ एंगल उसके साइन रूल के किए, ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल चल रहा है। स्टार्टिंग में 7 क्वेश्चन साइन रूल के किए, 7 क्वेश्चन कॉस रूल के किए और 7 क्वेश्चन आपने हाफ एंगल फार्मूले के किए। ठीक है, अब इसके अलावा और प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में क्या आता है वो भी जल्दी सुन लो। इसमें 3 फार्मूले होते हैं, उस बेस में हम केवल 2 क्वेश्चन आपको कराएंगे। पहला, a इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। देखो इसमें भी साइड और एंगल दिख रहे हैं कि नहीं, सब मिक्स हैं सभी में, साइन रूल हो चाहे कॉस रूल हो चाहे हाफ एंगल फार्मूले हो चाहे ये वाले फार्मूले। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC का पेयर बनेगा क्योंकि a में BC का पेयर बन रहा है। a में किसका पेयर बन रहा है, ध्यान से देख लो, a में b और c का पेयर बन रहा है, b में AC का पेयर बनेगा यानी कि a cos c तो c cos a। इसी प्रकार c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB का पेयर बनेगा, a cos b प्लस b cos a, इसका पेयर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, इतना बन जाएगा। ये फार्मूला ध्यान दीजिए। a अच्छा ये I कहाँ से है, आप RHS कोई भी पार्ट उठा लो, जैसे ये वाला आपने पार्ट उठा लिया RHS का, ठीक है, ये जो पार्ट उठाया आपने इसमें cos c का फार्मूला रख दो, वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। इसी प्रकार इसका भी फार्मूला रख दो, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। इस तरह से जही कॉस रूल पे जो बताया था, इनके फार्मूले लिखने के बाद
बी से बी कट जाएगा, इधर सी से सी कट जाएगा, एलसीएम ले लेना, फिर बाकी जो बचेगा इस तरह से आपका आंसर ए आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी वैल्यू पुट करोगे इन दोनों की कॉस रूल के अकॉर्डिंग तो आंसर बी आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें सी आ जाए तो ये होता है। तो ए वाले में बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, यानी कि बी और सी का पेयर बन रहा है। ये साइड है, पहले जो लिखी है वो साइड है, और जो एंगल है वो कॉस के साथ है, कॉस के साथ एंगल है। समझ में आ गया? कैपिटल लेटर तो चलिए जल्दी से 2 क्वेश्चन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, इन्हीं फार्मूले बेस है, बी प्लस सी कॉस ए, सी प्लस ए कॉस बी प्लस ए प्लस बी कॉस सी। और दूसरा क्वेश्चन है बी माइनस ए कॉस सी अपॉन सी माइनस ए कॉस बी। बता दीजिए, 2 क्वेश्चन है खाली, जल्दी से इन दोनों के आंसर बता दीजिए। बताइए। इस वाले में अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो b कॉस ए प्लस सी कॉस ए, इसी प्रकार कॉस बी का मल्टीप्लाई, c कॉस बी प्लस a कॉस बी, इसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई, a कॉस सी प्लस b कॉस सी। आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताइए। अब ध्यान से देखिए, ये b और a का पेयर है, तो अगला ए बी का पेयर कहाँ दिख रहा है? ए दिख रहा है। अब बताइए, b कॉस ए प्लस a कॉस बी को हम लोग ने अभी भी c पढ़ा था, a कॉस बी प्लस b कॉस ए को क्या पढ़ा था? c, ए बी और ए बी, तो कितना हो गया? c। इसी प्रकार c कॉस a है तो a कॉस c कहाँ है? ये है सी ए और सी ए का पेयर, सी ए और ए सी मतलब इधर उधर होते हैं, एक्सचेंज हो जाता है। इधर स्मॉल ए हो जाए, ये स्मॉल सी है, और इधर कैपिटल सी आ जाएगा, मतलब सी कॉस ए और ए कॉस सी मिलके क्या बन गया? बी, क्योंकि बी नहीं है इसमें। अगला क्या बच रहा है? अगला ये वाला पार्ट बच रहा है, सी कॉस बी और बी कॉस सी, दोनों मिलके क्या हो गए? सी कॉस बी और बी कॉस सी ए हो गया। बस यही आंसर आ गया, चाहे ए प्लस बी प्लस सी कहिए, ये आंसर आ गया, ए प्लस बी प्लस सी, ये भी सही है। अगर ऑप्शन में 2s दिया होगा तो 2s सही होगा। दोनों आंसर हैं, ए प्लस बी प्लस सी भी आंसर है और 2s भी आंसर है। जल्दी से आ जाइए, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये आपका हाफ एंगल फार्मूले कंप्लीट होता है यहाँ से। कॉस सी और कॉस बी है, क्या फार्मूला? इसका लिखते हैं, किसका लिखें? किसका? बी का लिखो, केवल बी का फार्मूला लिखो। बी का लिखिए, बी का फार्मूला क्या होता है? बी का ए कॉस सी, सी कॉस ए माइनस ए कॉस सी, ये जो लिखा हुआ है, मतलब एक बी का फार्मूला लिख दिया ये पूरा पूरा, और माइनस ए कॉस सी कर दिया। इसी प्रकार नीचे सी का फार्मूला लिख देंगे, बाकी ए कॉस बी यहाँ लिख देंगे, माइनस में क्या लगा देंगे? एज इट इज ए कॉस बी। फार्मूला किसका लिखेंगे? सी का। सी का क्या होता है? ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। सी है तो सी नहीं दिखना चाहिए, ए बी का पेयर बनेगा, तो ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए बनेगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा? कुछ कैंसिल हो रहा है, पूरा पूरा ए कॉस सी कैंसिल हो रहा है, ए कॉस बी कैंसिल हो रहा है। ऊपर ये दोनों कैंसिल, नीचे ये दोनों कैंसिल। क्या दिख रहा है? सी कॉस ए अपॉन, बताओ सी अपॉन बी आ गया कि नहीं? बस यही आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा, सी अपॉन बी। देखो सी कॉस ए अपॉन बी कॉस ए आया, क्या आया? सी कॉस ए अपॉन बी कॉस ए, कॉस ए कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया? सी अपॉन बी। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते रहते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, जो कि साइन रूल, कॉस रूल और हाफ एंगल फार्मूले से हट के हैं। तो आज हम लोग ने इतना पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? साइन रूल पढ़ा, कॉस रूल पढ़ा, हाफ एंगल फार्मूले पढ़े, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए क्या होता है? सी होता है, मतलब इस तरह के जो 3 फार्मूले पढ़े थे, इन फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन किया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है, यानी कि ट्रायंगल में कौन कौन सी, देखिए इसकी डिटेल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जैसे साइन रूल पूरा अलग टॉपिक है, अलग पढ़ा था हम लोग ने, कॉस रूल फिर अलग वीडियो में आपने देखा होगा, अलग लेक्चर पढ़ा था पूरा, हाफ एंगल फार्मूले अलग पढ़े, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, इनसे फार्मूले, इन फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन अलग किए थे। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं था, 6-7 मिनट का था। तो ये चारों अलग अलग पढ़े थे। आज हम लोग ने क्या पढ़ा है? प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एक शॉट में पढ़ा है, इन वन शॉट। तो यानी कि आज हम लोग ने प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पूरा कंप्लीट किया, जिसमें क्या क्या आता था? साइन रूल, कॉस रूल, हाफ एंगल फार्मूले और ये 3 फार्मूले जो अभी लिखे थे।
ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसी से आगे जो भी और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट तरीके के कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री का मिक्स क्वेश्चन इस तरह के पढ़ेंगे। शायद पिछले लेक्चर में इन रेडियस सर्कम रेडियस पढ़ा नहीं, अभी नहीं पढ़ा इन रेडियस सर्कम रेडियस, वो इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग। इन रेडियस सर्कम रेडियस पढ़ेंगे, जनरल सॉल्यूशन पढ़ेंगे, इसके बाद इनवर्स है, फिर हाइट एंड डिस्टेंस है। इस तरह से आपकी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होती है, ट्रिग्नोमेट्री फिर अलजेब्रा फिर कैलकुलस कोऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू, तब तक के लिए।